से? हाँ, कोरी से। क्या पूछने के लिए चाहते हैं बाबा? मैं यही पूछने के लिए चाहता हूँ हाँ कि तुम्हारे शरीर में जो ये कुष्ठ रोग हो गया, हाँ, ये बचपन से है या सियाना हो जाने के बाद हो गया? ये आप क्या पूछ रहे हैं बाबा? मेरे शरीर में कुष्ठ रोग बचपन से नहीं है बाबा। तो फिर कब से हो गया? बाबा, जब मैं 9 में पढ़ रहे थे, मेरे दिल में तमन्ना था पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करूंगा तो फौजी बनूंगा। अच्छा। लेकिन बाबा, मैं दारू शराब के चक्कर में फौजी के जगह फौजी बन गया बाबा। मतलब बाबा, मेरा हिमाचलपुर शहर घर पड़ता है बाबा। अच्छा। और मेरे पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह थे। हम 2 भाई थे। बड़े भैया का नाम नील और मेरा नाम कमल है बाबा। बड़े भैया का काम था नित प्रतिदिन पिताजी का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नीबाई की कोठे पर जाना। लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं था। एक दिन भैया और पिताजी को मालूम हो गया कि कमलराज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नीबाई की कोठे पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसे देने से इनकार हो गया बाबा। एक दिन आवेश में गए पिताजी के पास पैसे मांगने के लिए। पिताजी पैसे देने से इनकार हो गया। गुस्से में आकर एक हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़ लिया बाबा। और उसी टाइम पिताजी ने मुझे शराब दे दिया कि कमल, जिन हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़े हो, मैं तुम्हें अपने खून से पैदा किया था और तुम अपने पिता का कॉलर पकड़ लिया। जाओ, मैं तुम्हें शराब देता हूँ। उस हाथों में उस पिताजी के कॉलर छोड़कर शरण पकड़कर माफी मांग लेना चाहिए था। लेकिन माफी मांगने के जगह मैं अपने दूसरे हाथों से पिताजी का हत्या कर दिया हूँ बाबा। और इतना ही नहीं, उस हत्या के जुर्म में मैं अपने राम जैसे भाई को फंसा दिए, महल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिए बाबा। लेकिन आज दर दर की ठोकर खा रहा हूँ, अन्न और पानी के लिए तरस रहा हूँ। कहाँ मेरा बड़ा भैया नील मिलेगा ताकि भाई के सामने गलती का प्रायश्चित कर लूं। भैया, पिताजी का हत्यारा आप नहीं बल्कि पिताजी का हत्यारा मैं हूँ। हो सके बाबा इसी जन्म में मुझे कोर शरीर से मुक्त मिल जाएगा। जैसा कौन किया हूँ, एक जन्म क्या 7 जन्म मुझे कोर शरीर से मुक्त नहीं मिलेगा बाबा। अगर आप मेरे भाई के बारे में कुछ जानते हैं तो आप बताइए बाबा। क्या कोई तुम्हारा भाई इस रास्ते होकर गुजरेंगे तो तुम अपने भाई को पहचान कर लोगे? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। भविष्य काल में मेरा दोनों नेत्र भी बंद हो जाएगा। अगर इस रास्ते से मेरा बड़ा भैया नील गुजरेगा, मैं अपने भाई की पैरों की आहट की आवाज सुनकर पहचान लूंगा। इस रास्ते से मेरा बड़ा भैया नील गुजर रहे। जब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है तो क्यों नहीं पहचानूंगा बाबा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई कि तुम्हारे आंखों के आगे संपत्ति का छाला पड़ा हुआ है। नहीं बाबा, अभी से कुछ देर पहले मेरे आंखों के सामने संपत्ति के छाले थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है बाबा।
भाई कमल आए पारे लई होती आपतिया हो भैया अब चिंता नहीं करो, मैं आ गया हूँ। मैं अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा मेरे भाई। नहीं भैया नहीं, आप आने में बहुत लेट कर दिए भैया। अब डॉक्टर से दिखाने से कोई फायदा नहीं है भैया। भैया मैं सोच रहा हूँ अब 14 वर्ष के बाद इस महल में आए, अगर आज इस महल में भाभी माँ रहती वो दौड़ के आपके सीने से लग जाते भैया, लेकिन इस महल में भाभी माँ नहीं है भैया। कहाँ गए भाभी माँ? भैया अरे भाभी माँ के साथ बहुत बड़ा गलती किया हूँ। भाभी माँ को दारू शराब के नशे में इस महल से धक्के मार कर भगा दिए भैया। क्या? हाँ भैया। क्या तुम इस समय भाभी माँ से मिलने के लिए चाहते हो कमल? क्यों नहीं भैया, क्या भाभी माँ आपको कहीं पर मिले हैं भैया? हाँ कमल। कहाँ है भैया? भाभी माँ मेरे साथ है। कहाँ है भैया? एक बार मिलाइए भैया, मैं मिलने के लिए तरस रहा हूँ भैया। देवर जी, भाभी आओ चिन्ह लेना,
बच्चे के कारण इस महल से धक्के मार कर भगा दिया।